अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के प्ले नंबर 2 पे बात करेंगे। प्ले नंबर 2 है विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट। विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक छोटे सियारे की सैर। राइटर हैं इसके गोर विडाल, अमेरिकन राइटर हैं। डेट ऑफ बर्थ 1925, डेट ऑफ डेथ 2012। स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का ये जो हमारा प्ले है, इसमें जो बेसिकली जो करेक्टर्स हैं उसमें क्रेटन है, रॉजर स्पेल्डिंग, मिसिस स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग, जॉन रेडोल्फ, जनरल पार्स और एड। थोड़ा मैं डिटेल्स पे बात कर देता हूँ और फिर इसके थीम पे बात करेंगे और फिर इसकी टोटल जो समरी है इसकी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्रेटन। स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का ये जो हमारा, इसको हम मेन करेक्टर कह सकते हैं इस प्ले का, और हीरो कह सकते हैं हम इस प्ले का, जिसका नाम है क्रेटन। क्रेटन कौन है? बेसिकली ये एलियन है जो किसी और जगह से आया है, किसी ऐसी जगह से जो ना हमारे निज़ाम शमसी से है बल्कि किसी और जगह से इसका आना हुआ है इस ज़मीन पे। और नेक्स्ट है रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग बेसिकली एक ब्रॉडकास्टर है, एक जो है न्यूज़ टेलीकास्टर है। और आज के जब ये प्ले हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि ये 1 एक्ट प्ले हैं, तो इसमें जो 1 एक्ट है, जो लोकेशन है, वो बेसिकली रॉजर स्पेल्डिंग का घर है। उस रॉजर स्पेल्डिंग के घर के गिर्द जो है ना वो ये सारा जो है ना प्ले घूमता है। तो रॉजर स्पेल्डिंग एक टीवी ब्रॉडकास्टर है और थोड़ा अंक्चुअस है, यानी कि चापलूस है, फ्लटरिंग है। यकीनन जो ये होस्ट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, यकीनन ये प्रॉपर्टीज़ उनमें जो है ना पाई जाती हैं, चूँकि गेस्ट को जो है ना वो ऑनर वगैरह दी जा सके, तो फ्लैटरिंग का करैक्टर इनमें एलिमेंट पाया जाता है। तो ये रॉजर स्पेल्डिंग एक ऐसा ही शख्स है। मिसिस स्पेल्डिंग इसकी बीवी है और आम उसकी अगर रूटीन की बात करें तो वो बुनने में जो है ना वो नज़र आती है और एक बेजार किस्म की ये औरत है। उसके बाद है एलन स्पेल्डिंग, एक 20 साल की इनकी बेटी है जिसका नाम है एलन स्पेल्डिंग, और जो है वो एक खुश दिल लड़की है। उसके बाद है जॉन रेडोल्फ। जॉन रेडोल्फ बेसिकली जो है आने वाले वक्त में एलन स्पेल्डिंग की शादी होने जा रही है जॉन रेडोल्फ से, और ये एक फार्मर है और अपना जो है वो सारा वक्त जो है अपने फार्म पे ही गुजारता है। उसके बाद है जनरल पार्स। जनरल पार्स बेसिकली एक आर्मी का ऑफिसर है और यकीनन ये जो है बेसिकली एक स्क्रीन का काम करेगा हमें क्रेटन की एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए। लास्ट पे है एड। एड बेसिकली किसी के असिस्टेंट को बोला जाता है, तो ये एड बेसिकली जनरल पार्स के असिस्टेंट हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर इसके थीम पे हम बात करें तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक साइंस फिक्शन बेसिकली एक प्ले है, यानी कि साइंस बेस्ड लेसन है। और नेक्स्ट इस पे बात करें फ्यूचर जनरेशन। इसमें बेसिकली एक ऐसा दौर दिखाया गया है जो आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो दौर हमें बेसिकली दिखाया है क्रेटन की सूरत में। क्रेटन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रखने वाला करैक्टर है जो कि जिनके बारे में बताया गया है कि ये मरते भी नहीं हैं, इन्होंने ये अमर हो गए हैं, इन्होंने अपनी मौत पे काबू पा लिया है, ये दूसरे का जहन पढ़ सकते हैं, इनके पास उड़ने वाली गाड़ियाँ हैं और हर एक की अपनी गाड़ी है। जब जी चाहता है इनका ये स्पेस में जो ना निकल पड़ते हैं। तो हम एक लम्हे के लिए हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि इसमें आने वाला जो दौर है इंसान का, उस पर बेसिकली उसको हाईलाइट किया गया है। लास्ट इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन 2 जनरेशन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो मेनली हाईलाइट की गई है वो कंट्रास्ट हमें नज़र आता है एक यानी कि हमारे ये जो अर्थली पीपल हैं इनका और क्रेटन के जो पीपल हैं उनका। वो कंट्रास्ट क्या है? बेसिकली वो सोच का कंट्रास्ट है कि हमारे इस दुनिया के जो लोग हैं बेसिकली इसमें कई हवाले से इसमें बेसिकली इनको जो है टारगेट किया गया है कि एक तो लिखा है कि हर अजनबी शख्स जो है वो दुश्मन होता है, और दूसरे नंबर पे दूसरों के बारे में गलत ख्याल करना, यानी कि दुश्मन समझना एक अजनबी शख्स को। उसके बाद जो है मॉरली कहा गया है कि जो ज़मीन के लोग हैं वो बहुत यानी कि पीछे हैं, भी कमतर हैं एज़ कम्पेयर टू क्रेटन जनरेशन। तो क्रेटन के जो लोग हैं बेसिकली वो साइंटिफिकली एडवांस है, और उसके बाद जो है एथिकली भी वो बहुत लोग एडवांस हैं, और हमारे यानी कि
हम कह सकते हैं कि मेजर जो है ना डिफरेंस है साइंटिफिकली एंड एथिकली। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं प्ले नंबर 2 की, जो कि है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने जिक्र किया कि आज का ये जो प्ले है एक साइंस फिक्शन है। सबसे पहले जब लेसन ये स्टार्ट होता है तो उसमें जो है ज़िक्र ये किया गया है कि एक उड़ने वाली जो है ना वो एक चीज़ देखी गई है और वो आर्क बनाती हुई एक यानी कि एक दायरा बनाती हुई वो मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के जो है ना पीछे वो छुप जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब ये होता है तो बताया गया है कि एक लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट जो है ना वो चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि मिस्टर स्पेल्डिंग होस्ट हैं। तो वो जो गाड़ी जो बेसिकली देखी गई है उस गाड़ी के हवाले से ही जो है ना ये आज का जो प्रोग्राम रॉजर स्पेल्डिंग कर रहे हैं। रॉजर स्पेल्डिंग के चंद अल्फाज ये हैं। रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि आजकल अमेरिका में ये जो एक चमकदार जो है वो चीज़ देखी गई है आसमान पे। तो बेसिकली जनरल पार्क का कहना है कि ये ना तो कोई खलाई गाड़ी है, ना ही ये किसी इस मुल्क का जो है खुफिया हथियार है। ये बेसिकली एक मटेओर है, यानी कि शहाब साकब है, या सादा लफ्ज़ में आप कहते हैं सितारे का एक टुकड़ा जो ज़मीन पे जो है ना वो गिरता है, मटेओर। तो जनरल स्पेल्डिंग बेसिकली मिस्टर स्पेल्डिंग ये कहते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम बेसिकली ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि ना तो ये कोई खलाई गाड़ी है। लोगों ने ना असल में तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे कि शायद ये कोई वेदर बलून है, या कोई इस मुल्क का कोई खुफिया हथियार है, या कोई ये खलाई गाड़ी है, शायद इसमें कोई एलियन आया है। तो इस टाइप की बातों का जवाब देने के लिए जनरल पार्क के कहने पे रॉजर स्पेल्डिंग को ये प्रोग्राम ये करना पड़ा। और रॉजर स्पेल्डिंग इस प्रोग्राम में बड़े वादे अल्फाज में ये बयान करते हैं कि शायद कुछ पागल लोगों ने कुछ जुनूनी लोगों ने ये ख्याल बना लिया है कि ये कोई खलाई गाड़ी है, शायद इसमें कोई खलाई मखलूक आई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये वेदर बलून है और ना ही ये इस मुल्क का कोई खुफिया हथियार है। ये बात करते हुए वो अपने जो है वो प्रोग्राम को वाइंड अप करता है। इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना ख़त्म होता है। और उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो अपने टेक्नीशियंस वगैरह या कैमरामैन वगैरह जो साथ उसके उनका शुक्रिया अदा करता है और अगले हफ्ते तक के लिए जो है वो ये प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन जो है ना वो चले जाते हैं और रॉजर स्पेल्डिंग है वो अपनी कुर्सी को बेसिकली मोड़ता है और अपने घर वालों की जानब जो है ना वो अपना मुंह करता है और पूछता है मिसेस स्पेल्डिंग की जानब, यानी कि बात करता है। मिसेस स्पेल्डिंग उनकी तारीफ़ करती हैं कि आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इस मटेओर को लेके। और इसी वाले से थोड़ा फिर एलन की बात हो रही है। एलन से पूछना चाहते हैं रॉजर स्पेल्डिंग कि कैसा रहा एलन आज का मेरा ये प्रोग्राम। तो एलन कहती है अब्बा जी बहुत अच्छा था। तो फिर रॉजर स्पेल्डिंग बेसिकली अपनी बेटी को जो है ना वो बातों बातों में ना छेड़ता है, तंग करता है। वो कहते बताओ फिर मैंने क्या बात की इस चमकने वाली चीज़ के बारे में जो देखी गई है, लोग जो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो एलन आगे से कहती है कि अब्बू आप ऐसी बात ना किया करें। बेसिकली वो इस वजह से कहते हैं कि एलन बेसिकली अपने अब्बू के इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इस वजह से उसको छेड़ने के लिए उसने ये सवाल किया। अब होता क्या है, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है इतने में जो है ना बात ये हुई है कि जो जॉन है अभी तक वो नहीं आया। तो एलन जो कहती है कि जॉन जल्द आ जाएगा, यकीनन किसी काम में मसरूफ़ होगा। तो रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं यकीनन काम तो कोई नहीं था कर रहा होगा, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता। एलन इसमें थोड़ी नाराज़गी का इजहार करती है कि भाजी वो काम करता है। और फिर उसकी शादी के वाले से बात होती है कि तुम्हें एक जो है ना वो किसी बड़े स्टेटस वाले आदमी से, अमीर आदमी से जो है ना शादी करनी चाहिए। तो आगे से एलन स्पेल्डिंग कहती है कि जो जॉन है बेसिकली वो एक अच्छा लड़का है, जॉन से मैं शादी करना चाहती हूँ। इस वाले से बात हमें पता चलता है कि वो एक फार्मर है। और जो है रॉजर स्पेल्डिंग वो कहता है यकीनन जो है वो जो है जॉन है वो कोई काम नहीं करता सिवाय जो है मूंगफलियाँ उगाने के। एलन स्पेल्डिंग कहते हैं मूंगफलियाँ नहीं उगाता, वो इंग्लिश वॉलनट उगाता है। इस टाइप की थोड़ी वो छेड़छाड़ जो है ना वो चल रही है बाप और बेटी में। उसके बाद होता क्या है कि इतने में जो है ना वो जॉन आ जाता है।
جان آتا ہے اور جیسے ہی جان آتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک چمکدار چیز جو ہے وہ اسپیلڈنگ کے ہاؤس کے پیچھے جو گارڈن ہے، جو بیسیکلی روز گارڈن ہے، مسز اسپیلڈنگ نے بنایا ہے، اس کو بڑا شوق ہے اپنے روز کے گارڈن کا، وہاں پہ جو ہے نا وہ چیز لینڈ کر جاتی ہے۔ اب جیسے ہی یہ چیز لینڈ کرتی ہے تو وہ ایک چمکدار ہے بیسیکلی، اور جان جو ہے وہ باہر کی جانب بھاگتا ہے کہ وہ دیکھے آیا یہ کیا چیز ہے۔ تو جان بھاگتا ہے، ساتھ میں جو ہے نا اس کی ایلن جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہے، اور بعد میں پھر ایلن رک جاتی ہے۔ جان جو ہے وہ چمکدار چیز کے پاس جنب جاتا ہے، وہ چیز چمکدار جو ہے وہ لینڈ کر چکی ہوئی ہے بیسیکلی مسز اسپیلڈنگ کے گارڈن میں۔ اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک بیضوی شکل کی ایک 14 فٹ کی جو ہے نا بیسیکلی گاڑی ہے، اور اس میں سے پھر ایک آدمی بھی نکلتا ہے جس کا نام بیسیکلی کریٹون ہے، اور جو جان ہے وہ اسے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ جو کریٹون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 1860 والا اس نے جو ہے نا بیسیکلی لباس پہنا ہوا ہے، 1860 والا۔ اتنے میں جو ہے نا وہ کریٹون آ جاتا ہے، اور راجر اسپیلڈنگ یعنی کہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں باقی یہ سارے لوگ، ادھر جو ہے نا آ جاتا ہے۔ آگے وہ پوچھتا ہے کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ لباس آیا اس دور کے، اور آپ لوگوں کا جو دور چل رہا ہے، جو ملک کا کسٹم ہے، اس کے اکارڈنگ ہی لباس پہننا ہے۔ تو راجر اسپیلڈنگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا یہ اولڈ فیشنڈ ہے، تھوڑا پرانا ہے، جو 100 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کی گفتگو ان میں جو ہے نا ہوتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کریٹون ہے بیسیکلی ایک ایلین ہے۔ جب بات ہوتی ہے کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو یہ بتاتا ہے کہ میرا نام کریٹون ہے اور میں کسی دوسری جگہ سے آیا ہوں۔ جب اسے ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یقیناً اس نظام شمسی سے یہ آپ کا تعلق ہوگا، تو راجر آگے سے کریٹون کہتا ہے کہ نہیں، میرا اس نظام شمسی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کہیں اور جگہ سے ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یقیناً آپ مریخ سے ہوں گے، وہ کہتا ہے نہیں، مریخ پہ جو ہے کوئی انسان نہیں رہتا، تو میں کسی اور جگہ سے آیا ہوں۔ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے۔ پھر آگے جب یہ پلے جو ہے نا وہ چلتا ہے، راجر اسپیلڈنگ ہے بیسیکلی وہ کال ملاتے ہیں جنرل پارکس کو، کیونکہ جنرل پارک کے کہنے پہ یہ پروگرام جو ہے نا شروع کیا گیا تھا، جس میں بات کی گئی تھی کوئی خلائی گاڑی نہیں ہے، کوئی ایلین نہیں ہے، اور ہوا میں اگر خلا میں سفر ممکن ہوا، یقیناً وہ انسان ہی سفر کریں گے، اس ٹائپ گفتگو ہوتی ہے۔ تو راجر اسپیلڈنگ بیسیکلی بھاگتا ہے جنرل پارک کو کال کرنے کے لیے، اور جنرل پارک کو کال کرتا ہے، اور جنرل پارک جو ہے نا وہ آنے کا کہتا ہے۔ اب یہ گفتگو اس ٹائپ کی ہو رہی ہے، اسی دوران میں جو ہے وہ جنرل پارک جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور جنرل پارک آ کے پوچھتا ہے کہ وہ کدھر ہے بلا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ تو کریٹون خود کہتا ہے کہ وہ میں بلا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو پھر جنرل پارک سے بیسیکلی سوال کرتا ہے، جو کہ ایک آرمی آفیسر ہے، وہ سوال کرتا ہے کریٹون سے کہ تم کون ہو؟ تو کریٹون یقیناً وہی چیز ریپیٹ کرتا ہے کہ میں اس خلائی گاڑی میں آیا ہوں، اور میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، کہیں اور سے ہے۔ پھر وہ تھوڑی ڈیٹیل مزید جاننا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، میں بس یہاں پہ گھومنے پھرنے آیا ہوں، اور میں من موجی بندہ ہوں، میرا دل کر رہا تھا ادھر جو ہے نا وہ آنے پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل پارک بیسیکلی اپنے ایڈ سے بولتے ہیں، یعنی کہ اپنے اسسٹنٹ سے بولتے ہیں کہ ذرا اس کی گاڑی تو چیک کرو، یہ کس طریقے سے جو ہے نا آپریٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آئڈ جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اور آ کے رپورٹ دیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ تو جنرل پارک کہتا ہے کہ تم نے انسٹرومنٹ کا کیا کیا، یہ گاڑی کیسے چلتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پہلے ہم جانتے تھے کہ گاڑیاں کیسے چلتی ہیں، اب تو ہم نے نہیں جانتے۔ اور پھر ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ ایڈوانس ہے جو کریٹون، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سفر بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس اسپیشل کریٹرز اور مانیٹرز ہیں، ریکریٹرز اور مانیٹرز ہیں، جس کے ذریعے سے ہم بغیر سفر کیے چیزوں کو جو ہے نا وہ آبزرو کر لیتے ہیں۔ اس ٹائپ کی یعنی کہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ کریٹون جو ہے وہ بیسیکلی مائنڈ جو ہے وہ ریڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب وہ جو ہے جنرل پارک وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ذرا میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تو کریٹون بیسیکلی جنرل پارک سے کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ شاید یہ شخص کوئی پاگل ہے یا کسی اور دنیا کا جاسوس ہے۔ تو کریٹون جب جنرل پارک یہ سنتے ہیں بالکل ایسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے جنرل پارک، تو جنرل پارک کہتے ہیں اچھا چلو اب بتاؤ کہ اب میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو کریٹون فوری بتاتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے شولڈر پہ 3 سٹارز جو ہے نا وہ پن اپ کر رہے ہو، تو جو کہ ابھی تک 2 ہیں، یعنی کہ آپ کے جو شولڈر پہ 2 سٹارز لگے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا 3 سٹار پن اپ کر رہے ہو۔
تو जनरल पार्क बेसिकली हैरान रह जाता है। यकीनन वो अपनी प्रमोशन का सोच रहा था और प्रमोशन यकीनन कब होनी थी, जब वो क्रेटन को गिरफ़्तार कर लेगा और इसके बारे में जो है ना सारी मालूमात ले लेगा। तो क्रेटन आगे से कहता है कि अगर कोई चीज़ है मुझे बताओ ताकि आपकी प्रमोशन जल्दी हो सके। वो कहता है प्रमोशन मेरी हो जाएगी, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अगर फिर वो दोबारा बताता है कि हम 2 घंटे हो गए अभी तक यही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मैं ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं है, मैं किसी और जगह से आया हूँ, मैं घूमने फिरने का शौक़ रखता हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस टाइप की जो है वो गुफ्तगू होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये एड हैं इनको जनरल पार्क जो है हुक्म देते हैं कि इसकी गाड़ी को जो है ना तबाह कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये कॉपरेशन देखने में आई है। कॉपरेशन क्रेटन तो कॉपरेट कर रहा है लेकिन जनरल पार्क उसको मानने को तैयार नहीं है और उसको शक की निगाह से देखता है। तो जो एड होते हैं यानी कि जो इसके असिस्टेंट होते हैं, कैप्टन जिसका नाम है, तो कैप्टन जो है बेसिकली जाता है, तो जैसे ही वो उसकी स्पेसशिप को तबाह करने लगते हैं तो उसके गिर्द एक इनविजिबल वॉल जो है ना वो बन जाती है। और यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से क्रेटन अपनी पाथ को जो है वो दिखाता है। और लास्ट पे फिर जब ये प्ले जो है ना वो ख़त्म होने लगता है, उसमें बेसिकली ज़िक्र ये किया जा रहा है, सबसे पहले ज़िक्र ये किया करता है कि अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो बेसिकली मुझे इंटरेस्ट है इस दुनिया में। तो जनरल पार्क कहते हैं क्या तुम्हारे बाकी जो लोग हैं वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम लोग जो है बड़े प्रिमिटिव ट्रेड्स रखने वाले हो, यानी कि बड़े कदीम तहज़ीब रखते हो, तुम में हमारे लोग दिलचस्पी नहीं लेते, यानी कि उनकी एक इंसल्ट भी थोड़ी सी हो रही होती है। तो यहाँ बेसिकली मैं जो है इंटरेस्ट रखता हूँ तुम में। फिर वहाँ पे वो लैंग्वेजेस का भी जिक्र करता है कि मुझे तुम्हारी तमाम लैंग्वेजेस जो है ना वो आ जाती हैं, यानी कि आती हैं, और ये मेरे लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि हमें जिक्र पता चलता है कि क्रेटन जो है वो तमाम ज़ुबानें जो है ना वो जानता है। उसके बाद लास्ट पे जब वो जिक्र करता है कि तुम अकेले बंदे पूरे यूएसए का जो है ना चार्ट संभालोगे, जब वो जिक्र करता है कि मैं यहाँ पे चार्ट संभालने आया हूँ आपके पास, वो आगे से वो जनरल पार्क कहता है तुम पूरे अमेरिका का चार्ट संभालोगे, हुकूमत करोगे। वो कहता है नहीं, बल्कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूँगा। तो जैसे ये अल्फाज बोलते हैं, जनरल पार्क जो है ना वो एड से कहता है कि इसको ज़रा पकड़ो और इसको भागने ना देना। जैसे ही एड और जनरल पार्क उस क्रेटन के पास होते हैं तो वो 1 फुट दूर जो है ना उससे रुक जाते हैं, क्योंकि एक नज़र ना आने वाली दीवार उसके गिर्द जो है ना वो खड़ी हो जाती है। और इस तरीके से बेसिकली इस प्ले का जो अख्ताम होता है। लास्ट पे हमें पता चलता है, क्रेटन कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम्हारे जो सोचें हैं मेरे बारे में तरह तरह की, उन्होंने जो है ना मेरे सर को चकरा दिया है। और फिर मिसेस स्पेल्डिंग से कहते हैं कि तुम ये कोई ख्वाब नहीं देख रही बल्कि हकीकत है, और मैं आराम करने जा रहा हूँ, सुबह मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। और इस तरीके से वो आराम करने के लिए चला जाता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा प्ले इस तरीके से मुकम्मल हो गया। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट है बेसिकली एक साइंस फिक्शन प्ले है, यानी कि इसमें वो जनरेशन दिखाई गई है जो शायद आने वाले सैकड़ों या हज़ारों साल में पॉसिबल हो सकेगी। अगर कायनात ये रही तो पॉसिबिलिटी है कि क्रेटन की जो बेसिकली लाइफ जैसे इसमें लेसन में बयान की गई है, बेसिकली वो इंसानों की लाइफ ही होगी। बहुत सी ऐसी चेंजिंग्स जो है ना वो हो चुकी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है साइंटिफिक इरा चल रहा है और आने वाले वक्तों में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है ना वो एडवांस हो रही है, आने वाले वक्त में कुछ भी जो है ना पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली क्रेटन ने मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना शेयर की हैं, और जनरल पार्क बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रीन का काम करता है क्रेटन की एबिलिटीज़ को शो करने के लिए। और साइंस फिक्शन है, फ्यूचर जनरेशन है। उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट का जिक्र है, यानी कि क्रेटन के लोगों को कंपेयर किया गया है बेसिकली आज के ज़मीनी लोगों से। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम पे बढ़ते हैं। सबसे पहले है रिकॉनिएटर। रिकॉनिएटर का मतलब होता है बेसिकली सर्वे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्वेशन, अटैक। डिलीरियसली, एक्साइटेडली। गिड्डी, गिड्डी सर्च कराना, डिजी। लुमिनस, चमकदार, ग्लोइंग। अंक्चुअस, चापलूस, फ्लैटरिंग। फिजट, तिलमिलाना, बेचैनी को कहते हैं रिगल। पोज, मुतासर करना, इम्प्रेस।
उसके बाद है ईलूड। ईलूड होता है इज्तनाब करना, अवॉइड। उसके बाद है ओमिनसली। ओमिनसली मुतनबा करते हुए, अलार्मिंगली। उसके बाद है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम लिबास को बोलते हैं, ड्रेस। उसके बाद है इवेसिवली। इवेसिवली टालते हुए, अवॉइडिंगली। उसके बाद ब्लैंडली, धीमे लहजे में, क्वाइट मैनर। इम्पोस्टर, बहरूपिये को बोलते हैं, डिसीवर। उसके बाद है सॉर्डेड। सॉर्डेड होता है डिसरिस्पेक्ट। ये स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी अपने एग्ज़ाम को पहुँचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम प्ले नंबर 3 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।